दर्दी ने कबूतर को अपने ऊपर दिखाया, लाखों किलोमीटर दूर एक स्थान पर छोड़कर आया। कुछ ही समय में आया दरोगी दरवाजे पर आए भगवान के, तभी यमराज जी भगवान के दर्शन करके बाहर निकले। दरोगी ने कहा, सुनो यमराज जी, आप किसी को देखते हो हंसते हो ना, कोई गतिविधि करते हो, आपके लिए तो खेल है, किसी दूसरे को क्या करता है, क्या कर जाता है। आप अंदर में गए तो कबूतर को देख के आप हंसे, कबूतर ने बोला तो ऐसे आपने आप किया, यमराज ने कहा, मैंने देखा इस कबूतर की मौत, इस कबूतर की मृत्यु लाखों किलोमीटर दूर है और ये नहीं बच सकते। मृत्यु आएगी, जहां भी छिप जाओ, कितने दूर चले जाओ, पाताल में चले जाओ, आकाश में आओ, मौत आएगी, उससे नहीं बच सकते। तो जब उससे नहीं बच सकते तो कुछ ऐसा कर जाओ, अगला जन्म श्री मान हो, अच्छा हो, स्वस्थ हो, सम्मान हो, अच्छा हो जाए, अच्छी जिंदगी हो जाए, ऐसा तो काम होगा। एक महापुरुष ने कहा, जब हम पैदा हुए, जब हंसे हम रोए, जब हम पैदा हुए, जब हंसे हम रोए, ऐसे करने करो, हम हंसे जब रोए, कुछ ऐसा काम कर जाओ। और सबसे बड़ा काम क्या है? शुद्ध किया हमने राम का काम, राम का काम करोगे तुम्हारा जीवन यहां भी सुधरेगा, परलोक में भी सुधरेगा। राम का काम, ये राम का काम है। रास मास मन, रास और मन, इन दोनों को मजबूत करना है, मजबूत वो राम का काम करना है। रास और मन को मजबूत करने का काम है। रास कैसे मजबूत होगा? एक तो जाती रही एकजुटता में बंद हो, तुम्हारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित, तुम्हारे बच्चों की आने वाली पीढ़ी तुम्हारी सुरक्षित, जहां तुम जाते रही एकजुट हुए, आने वाली तुम्हारी कई सौ पीढ़ियां सुरक्षित। दूसरा, मन को मजबूत करो। मन कैसे मजबूत होगा? अध्यात्म को समझो, अध्यात्म को गहराई से समझो, सुमरन को सीखो। सुमरन कैसे क्या है, इस सुमरन को सीखो। जहां तुम सुमरन को सीखोगे ढंग से, फिर तुम सुमरन कर, चाहे तुम 2 मिनट ही कर रहे हो, 2 मिनट भी कर रहे हो, परमात्मा सीखो, तुम्हारा मन मजबूत होगा। वैसे तो चर्चा तो ज़्यादा क्या करें, क्योंकि हम सबके घरों में सुबह 8 बजे, शाम को 7 बजे रोज पहुँच रहे हैं 3 महीने से, सबको घरों में पहुँच रहे हैं। तुम भले ही अपने कामों में उलझे रहो, मुझे इंतजार कराते रहो, वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन रोज पहुँचता हूँ मैं, सुबह 8 बजे पहुँचता हूँ, शाम को 7 बजे अपनी बात रखता हूँ, तुम तक बात पहुँचाता हूँ। इसलिए राष्ट्र को मजबूत करना, जो मातृभूमि है हमारी हिंदुस्तान
इसको तो छोड़ने के लिए भगवान राम भी तैयार नहीं हुए। जब भगवान राम से कहा कि लंका पे विजय प्राप्त हो गई, सारी सुविधाएं हैं, सोने की लंका है, तो यहाँ रहें आप। उन्होंने कहा नहीं, स्वर्ग से भी बढ़कर है ये हिंद की भूमि। उन्होंने हिंद नहीं छोड़ा, तो कहा नहीं, मेरे लिए स्वर्ग से बढ़कर है ये हिंद। तो हमें गर्व होना चाहिए, हमने हिंद में जन्म लिया। एक बात और, एक कथा और सुनना, कथा नहीं, ये वास्तविक घटना। एक चोर वृद्धावस्था में मरते समय अपने बेटे को उसने अपने पास बुलाया। चोर ने कहा अपने बेटे से, बेटा एक बात ध्यान रखना, हमारा जो चोरी का काम है, खानदानी काम है चोरी का, ये धक्का खुलता रहेगा, एक बात ध्यान रखना। चोर के बेटे ने कहा क्या करना, कहा कभी भी संत की वाणी तेरे कान में ना पड़े, महापुरुष की वाणी तेरे कान में ना पड़े, ये ध्यान सुनना मत, एक शब्द भी मत सुनना। जिस दिन किसी महापुरुष की वाणी तेरे कान में पड़ गई, चोरी का धंधा खत्म हो जाएगा, हमारा पैतृक काम बर्बाद हो जाएगा। ये कहकर वृद्ध चोर ने प्राण मौत मर गया। चोर के बेटे ने गांठ बांधी कि किसी महापुरुष, किसी संत की वाणी कान में नहीं पड़नी थी। उसने गहराई से पकड़ लिया। एक बार उसने राजा के यहाँ चोरी की, और इतनी बड़ी चोरी करी, इतने कीमती हीरे, जिसकी हीरों की कीमत पूरे राज्य में थी। उन हीरों को चुराया और भागते भागते एक जगह खड्डा खोदकर छुपा दिया और आगे भागा। राजा के सिपाही पीछे पीछे थे। आगे देखा उसने एक महापुरुष उपदेश कर रहे हैं, उपदेश बात कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं। उसने कहा मेरे पिताजी ने कहा था किसी भी संत महापुरुष की वाणी कान में नहीं पड़नी चाहिए। तो उसने दोनों कान निकलना, उसने उसी तरह से था, दोनों कान बंद कर दिए कि मैं कान बंद करके उस महापुरुष के आगे से कर इसकी आवाज मेरे कानों में नहीं पड़ी। संयोग ऐसा हुआ, पूर्व जन्म का ऐसा उसका उदय होने वाला था कि जैसे वो संत के सामने से गुजरा, लोग जैसे गुजरा, तभी उसके पैर में कांटा छूट गया। तो एक हाथ से कान से हटाया पैर का कांटा निकालने के लिए, पैर का कांटा निकाल दो। तभी संत की वाणी कान में पड़ी, देवी देवता जमीन से कुछ ऊंचे चलते हैं, जमीन पर पैर नहीं टिकते। देवी देवता जमीन पर पैर नहीं टिकते, नहीं रखते, जमीन से 4 अंगुल ऊपर, जमीन से 4 अंगुल ऊपर। यही कान में उसकी पड़ी, कांटा निकाला, फिर उसके कान बंद कर दिए। आगे चलते राजा के सिपाहियों ने तो पकड़ लिया। बहुत तरीके का अजूबा है, ये खानदानी चोर। राजा परेशान की चोरी कैसे निकलवाई इससे कहा। तो रानी ने कहा, रानी ने ये चोर जो है देवी के भक्त हो गए, मैं ऐसा स्वांग करती हूँ, ऐसा नाटक करती हूँ, देवी का भेष बनाकर जहाँ ये बंद है वहाँ उतरूंगी, मुझे देवी समझ कर ये सब पता है। राजा ने कहते रानी रात के समय पूरी योजना बनाई, जहाँ वो बंद था, रानी देवी के रूप में उतरी। चोर ने देखा, माँ भगवती चरणों में दंडवत किया, माँ इस संकट में आप मेरे साथ
वो बोलने वाला था, ये बात है, तभी उसने देखा देवी के पैर जमीन पे लग रहे हैं। देखा जो गानी देवी बनी थी उसके पैर जमीन पे टिके हुए, जमीन पे लग रहे हैं। चोर समझ गया कि संत ने कहा था देवी देवता जमीन में पैर नहीं रखते। वो बोलने याद आया, उसने कहा मेरे साथ चल हो रहा है अंदर उसने अच्छा चल हो रहा मेरे साथ। तो फिर मेरी माँ मुझे नहीं पता, मैंने चोरी नहीं, मैं कसम खाता हूँ, सब देता हूँ, मैंने चोरी नहीं हो गया। वो रानी से ज्यादा स्वर्ग करने लगा, नाटक करने लगा। रानी ने कहा राजा से मुझे चोरी मुक्त चोरी तो हो गया। जब चोर अपनी धरती पर आ रहा था उसने सोचा जबरदस्ती में संत की वाणी मेरे कान में पड़ी तो मैं जेल से मुक्त हो गया। अगर दिल से संत की वाणी को सुनूं तो मैं तो सारे झंझटों से मुक्त हो जाऊं। ये कथा भगवान महावीर की वाणी के समय की है। उस समय की कथा है कि जब हम महापुरुष की वाणी को सुनते हैं, अब सुनने के बाद अंदर धारण कर लेते हैं। ऐसे यहाँ से सुना कैसे किया जाता है हम सिखाए ताकि वो जो आप कहते हैं मन को मजबूत किया जा सकता है। सुमरन ही ऐसा है जिससे मन को मजबूत कर सकते हो, अंदर की यात्रा कर सकते हो और उस जो सर्वोच्च शक्ति है, जो सर्वशक्तिमान है, उसका साक्षात्कार कर सकते हो, उसका एहसास कर सकते हो। सुमरन ही है, सुमरन ही है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कईयों को केवल नाम आधार सुन केवल नाम का है। केवल महापुरुषों ने केवल संप्रदाय कईयों को केवल नाम आधार सुन सुमरन करो, सुमरन करो। भगवद गीता में भगवान ने कहा सुमरन और युक्त सुमरन युक्त सुमरन करो, युद्ध करो। सुमरन सुमरन होता है श्वास में, जीव से सुमरन होता है, होठ से सुमरन होता है, जीव से सुमरन नहीं होता, श्वास में होता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा श्वास श्वास में नाम श्वास हो नाम श्वास का अरे श्वास में करो, श्वास में पता नहीं जो श्वास बाहर अंदर जाए उस कबूतर की तरह पता नहीं हमारी बिजली को कहाँ निकली हुई है। इसलिए श्वास में जो नाम चल रहा है उसको वो नाम है। एक ने कहा राम राम कोई कहे जो नाम लीजिए वो नाम रखिए। जो नाम है जो श्वास में चल रहा है वो है गुरु कि कईयों ने नाम को छोड़ा